Hello students, good morning all of you. We start next topic junction diode as a rectifier. देखिए इसमें हमने कई सारे टॉपिक यहाँ पर रिवाइज कर चुके हैं हम, जैसे सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांजिक, इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर या आपके पीएन जंक्शन डायोड भी हो चुका है आपका, जिसमें आपका सिंबल भी बताया गया था कि एक एनोड है एक कैथोड है। अब इसके बाद हम जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं रेक्टिफायर की फॉर्म में। तो देखिए रेक्टिफायर क्या काम करता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एंड द डिवाइस यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। इसका मतलब जो कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट का प्रोसेस है डायरेक्ट करंट में, अल्टरनेटिंग करंट जब डायरेक्ट करंट में डीसी करंट में आपकी कन्वर्ट होती है तो वो प्रोसेस आपका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और जो डिवाइस इसका यूज़ कर रही है, जिस डिवाइस के द्वारा ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, वो उसका रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है, तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करना रेक्टिफायर का काम है। ठीक है, अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, क्योंकि आपसे 2 मार्क्स में प्रिंसिपल लिखने के लिए भी आ सकता है। तो व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस एंड ए करंट फ्लोज थ्रू इट। जब एक पीएन जंक्शन डायोड आपका फॉरवर्ड बायस काम करता है तो ये ऑफर करता है लेस रेजिस्टेंस को, और करंट फ्लो जो इसके थ्रू आपकी करंट फ्लो हो रही है उसमें पीएन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बट व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस, लेकिन जब इसका प्रोसेस अपोजिट हो जाएगा, जब ये रिवर्स बायस काम करेगा तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, और इसमें कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं होगी। द यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ए डायोड, तो ये आपकी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं डायोड की, एक बार फॉरवर्ड वाइजिंग करके और एक बार रिवर्स वाइजिंग करके, वो इनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, वो आपकी रेक्टिफायर के रूप में यहाँ पर यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके आपके पीएन जंक्शन आपका 2 टाइप्स में यूज़ होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोनों के डायग्राम आप देखिए यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अगर हम हाफ वेव की बात करें तो केवल एक डायोड का यूज़ हो रहा है, अगर हम फुल वेव की बात करें तो यहाँ पर आपके 2 डायोड यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ए जंक्शन डायोड डी एंड ए लोड रेजिस्टेंस RL। यहाँ पर जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एक ट्रांसफार्मर कंसिस्ट कर रहा है और जंक्शन डायोड डी और लोड रेजिस्टेंस R यहाँ पर आपको यहाँ पर सब शो हो रहे हैं। A primary coil of the transformer is connected to the AC mains and secondary coil is connected in series। जो आपके ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है वो आपकी कनेक्ट है AC मेन से। ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो आपकी सीरीज़ में कनेक्ट है यहाँ पर विद द जंक्शन डायोड डी के साथ और लोड रेजिस्टेंस RL के साथ। वी एज्यूम दैट द डायोड इज़ आइडियल। यहाँ पर देखिए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो डायोड है वो आपका आइडियल यूज़ हो रहा है, सो इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रिवर्स बाइजिंग। तो ये आपका क्या ऑफर करता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को रिवर्स बाइजिंग के दौरान। ठीक है, ये हो गया इसका जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपकी प्राइमरी कॉइल AC मेन से कनेक्ट है और सेकेंडरी कॉइल जो है वो आपकी डायोड और RL मतलब सीरीज़ में कनेक्ट है। अब इसकी वर्किंग देखिए, वर्किंग में कैसे काम करते हैं। वैन AC इज़ सप्लाइड टू द प्राइमरी, जब हम प्राइमरी में AC को सप्लाइड करते हैं तो जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है वो आपकी सप्लाई करेगी डिज़ायर्ड अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अक्रॉस A और B के बीच में। देखिए ऊपर जो डायोड के पास है वो A है और नीचे की तरफ लोड रेजिस्टेंस के पास जो है वो आपका B है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, यहाँ पर आपको नीचे जो ग्राफ शो हो रहा है वोल्टेज एट A और नीचे है वोल्टेज अक्रॉस RL। तो इनपुट देखिए, इनपुट आपकी पहले पॉजिटिव आ रही है, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इस तरह इसका ग्राफ आपका चेंज होता रहेगा। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC द एंड A इज़ पॉजिटिव एंड B इज़ निगेटिव। जो A है वो आपका पॉजिटिव है एंड B आपका निगेटिव है। द डायोड कैपिटल D इज़ फॉरवर्ड बायस, जो डायोड है आपका D वो आपका फॉरवर्ड वाइजिंग काम कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव आपकी इनपुट आ रही है। एंड करंट आई फ्लो थ्रू RL, और जो करंट है वो लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू फ्लो हो रही है। एज द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इस तरीके से आपका जो इनपुट वोल्टेज है वो आपका इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। तो करंट भी आपकी जब वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो करंट, क्योंकि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए करंट भी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी।
ठीक है। एंड सो डज आउटपुट वोल्टेज IRL, क्योंकि आपको पता है V इज इक्वल टू होता है IR, और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हम RL का यूज़ कर रहे हैं, तो R की जगह हम लोड रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे अक्रॉस द लोड RL के। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RL इज़ ऑफ सेम वेव फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज RL का, जिसमें आपकी देखिए करंट पॉजिटिव ऊपर की तरफ बिल्कुल सेम जैसे ऊपर है वैसे उसके नीचे यहाँ पर शो हो रही है। पॉजिटिव हाफ वेव ऑफ द इनपुट ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल द एंड A बिकम्स निगेटिव एंड B पॉजिटिव। ठीक है, A आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल के लिए A आपका निगेटिव हो जाएगा और B आपका पॉजिटिव हो जाएगा ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, द डायोड इज रिवर्स बायस एंड नो करंट फ्लो। अब देखिए यहाँ पर जो डायोड है वो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, क्योंकि पहले A पॉजिटिव था B निगेटिव था, इस बार A निगेटिव है B पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डायोड आपका अपोजिट रिवर्स बायस हो गया, जिसकी वजह से कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। नो वोल्टेज अपियर्स अक्रॉस RL, तो और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई वोल्टेज अपियर नहीं होगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इन द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर दोबारा से हम ये प्रोसेस करेंगे। अब हम हाफ साइकिल के लिए लेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो फिर आपका यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो A पॉजिटिव आ जाएगा, B निगेटिव आ जाएगा। इस तरीके से ये बार बार प्रोसेस यही चलता रहेगा, तो ये कहलाएगा आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, ऐसे ही आप जैसे हाफ वेव के लिए किया हमने, वैसे ही हम यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे। तो देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में आपके दो डायोड यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ए फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर 2 जंक्शंस डायोड। इसमें हमने 2 जंक्शन डायोड यहाँ पर यूज़ किए हैं, D1 एंड D2, और लोड रेजिस्टेंस आपके पास जो है वो RL है। अब देखिए इनपुट सिग्नल AC सिग्नल जो है वो इस फेड टू द प्राइमरी कॉइल P से कनेक्ट किया गया है ट्रांसफार्मर के, और जो दोनों A और B है वो सेकेंडरी कॉइल S से कनेक्ट किए गए हैं यहाँ पर टू द P एंड्स ऑफ डायोड D1 और D2 से भी यहाँ पर कनेक्ट है। द सेकेंडरी इज टैप्ड एट इट्स सेंट्रल पॉइंट T विच इज़ कनेक्टेड टू द N एंड्स। देखिए जो सेकेंडरी यहाँ पर है वो आपका इसका जो सेंट्रल पॉइंट पर T है यहाँ पर वो कनेक्ट है N एंड से, स्मॉल n एंड से। यहाँ पर ही आपको देखिए कनेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 डायोड्स थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। जो RL है वो बीच में है और D1 D2 ऊपर नीचे है। इसकी वर्किंग हम किस तरीके से करेंगे, at any instant the voltage at the end A input of D1 and B input of D2, the secondary with respect to the center tap T will be out of phase with each other। यहाँ पर देखिए आपके पास दो D1 और D2 दो डायोड यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो जब हम D1 का यूज़ करेंगे तो D2 को ऑफ रखेंगे, और जब D2 का यूज़ करेंगे तो हम D1 को मतलब यहाँ पर ऑन ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका ग्राफ यहाँ पर शो होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए सपोज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट द एंड A इज पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल टैप, देन द डायोड D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस एंड कंडक्ट करंट अलोंग द पाथ। यहाँ पर जो पाथ है वो A D1 X Y T A ऊपर वाला पाथ हम यूज़ कर रहे हैं। तो D2 जो है, और जब डायोड D2 आपका रिवर्स बायस होगा तो इसमें कोई करंट तो फ्लो होगी नहीं। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए A आपका निगेटिव हो जाएगा, B आपका पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हाफ साइकिल के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए D1 आपकी रिवर्स बायस हो जाएगी। ठीक है, और D2 में आपकी ये जो प्रोसेस होगा वो B D2 X Y T S ये आ जाएगा आपके पास TB एज इंडिकेटेड बाय ब्रोकन एरोज। ठीक है, तो दोनों हाफ साइकिल के लिए आपके पास इनपुट करंट और आउटपुट करंट यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसका जो हम ग्राफ यहाँ पर देखेंगे, देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपके पास यहाँ पर दो डायोड यूज़ हुए हैं, तो दो ही ग्राफ शो होंगे यहाँ पर। पहला है आपका वेव फ्रंट एट A, वेव फ्रंट एट B। तो जब हमने A को पॉजिटिव रखा था और B को निगेटिव, तो इस तरह आपकी इनपुट आई थी। ऐसी सेकंड में जब हम A को निगेटिव और B को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके पास ये वेव फॉर्म आएगी, और जब दोनों को हम इन्वॉल्व करेंगे तो दोनों के लिए आपके पास D1 D2 में ये वाला वेव फॉर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक ग्राफ शो करना है जिसमें आपके पास AC इनपुट A है, AC इनपुट B है, और नीचे इन दोनों का जो आउटपुट दिया हुआ है केवल पॉजिटिव D1B D2B D1 D2 दोनों डायोड के लिए आप ये यूज़ करेंगे। ठीक है।